हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 ग्रुप डी एग्ज़ाम अब नवंबर से हो सकता है शुरू। जी हाँ फ्रेंड्स, अब नवंबर से हो सकता है शुरू। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे ने अपने ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताया था कि हम जुलाई से कराने का प्रयास करेंगे, मतलब जितना जल्द जल्द हो सकता है हम कराने का प्रयास करेंगे। और एक्सपेक्टेड आप मान सकते हैं कि जुलाई से हम कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन रेलवे ने अभी तक कोई भी कंफर्म डेट आप लोग को नहीं दिया है, जिससे आप लोग के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न बैठ गया है। क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया पर हमेशा अफवाहें चलती रहती हैं। पहले ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर के मार्च अप्रैल की डेट 99% यूट्यूबर्स वायरल किए थे। तो मैं आपसे क्या बोला था फ्रेंड्स कि जुलाई से पहले संभव नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी जल्दी हो जाए, जुलाई से पहले संभव नहीं। जुलाई के बाद कितना भी लेट हो सकता है। तो उस टाइम आप लोग को शायद मेरे बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, और हमेशा ही ऐसा होता है, मेरा बात लोगों को थोड़ा देर में समझ में आता है। ठीक है, जो मैं पहले बोलता हूँ तत्काल लोग नहीं समझ पाते हैं, गालियाँ देते हैं, निगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो करते रहे, वो उनका लेवल है और मेरा अपना लेवल है। मैं किसी को कुछ कर नहीं सकता हूँ। आप लोग फ्री है, जो भी करना हो आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं ही इकलौता था पूरे यूट्यूब पर जो बोल रहा था कि जुलाई से पहले ग्रुप डी एग्ज़ाम संभव नहीं है। और मैक्सिमम यूट्यूबर्स केवल अपने फायदे के लिए क्या बोल रहे थे, कोई बोला था मार्च लास्ट वीक में ग्रुप डी स्टार्ट हो जाएगा, कोई बोला था अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि मार्च फर्स्ट वीक तक चिल्लाते रहे। और जब 12 मार्च को नोटिस आ गया तो सब धड़ाम हो गए, सब शांत हो गए, और मेरा बात वहाँ भी सही निकल गया हमेशा की तरह। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हम जुलाई से कराने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी जल्द से कराने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब उनके कहने का सेंस यही था कि उसके बाद भी और लेट हो सकता है, वो कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो मैं भी यही बोला था, जुलाई से पहले नहीं होगा, जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट करने, जुलाई बाद कब तक उम्मीद करें, ये करें वो करें। मैं क्या बोला था, बहुत जल्द मान सकते तो अगस्त मान सकते, क्योंकि नोटिस में कुछ ऐसा हिंट किया है कि जुलाई बस बोल रहे हैं कि हम मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, अब अगस्त की भी उम्मीद नहीं दिख रही है। ठीक है, क्यों नहीं दिख रही ये भी हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले उन लोगों को प्रूफ देते जो कहते हैं तुमसे कौन पूछता है। क्योंकि जब मैं कुछ बताता हूँ ना तो लोग कहते हैं कौन तुमसे पूछता है, क्यों तुम वीडियो लाते हो। तो बहुत से लोग निगेटिव कमेंट वाले भी है, शायद वो मेंटल होते हैं, मतलब कि दिमाग से पैदल होते हैं, जिन्हें अपने से मतलब तो होता नहीं है, और दूसरे का भी हेल्प करने नहीं देते हैं, दूसरे को भी इन्फॉर्मेशन देने नहीं देते हैं। अरे भाई, अगर आपको मेरा वीडियो नहीं पसंद आता तो मेरे चैनल मत देखा करो। सिंपल सी बात है। अगर गलती से सब्सक्राइब किए हो तो अनसब्सक्राइब कर दो। मैं कभी ज़बरदस्ती नहीं कहता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या फिर मेरा वीडियो देखो। जिसे पसंद आएगा वो ऑटोमेटिकली मेरे वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरा वीडियो देखेगा। मेरे कहने से तो कोई आएगा नहीं कभी, सिंपल सी बात है। तो हर बात में प्रूफ क्यों मांगते हो? मैं तो प्रूफ हमेशा देता हूँ, हर चीज़ देता हूँ। ठीक है, लेकिन प्रूफ देने से क्या होता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। जैसे होता है, मैं कहता हूँ कि आप लोग डिमांड कर इस चीज़ का, उस चीज़ का, तो कहते हैं कौन डिमांड कर तुमसे, तुमसे कौन क्या मांग रहा है। तो वो ऐसे लोग जो मेंटल लोग हैं, ऐसे प्रूफ देख ले। ठीक है, यहाँ देखिए, ग्रुप डी एग्जाम डेट बताओ। ये किसी एक ही इंसान ने कई बार कमेंट कर दिया यहाँ पर, संदीप पाल नाम के। ठीक है, और फिर यहाँ पर सर ग्रुप डी पर वीडियो बनाओ, और फिर यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इतना तो पता ही होगा आपको, वैकेंसी रद्द करेगा तो क्या होगा, इलेक्शन दे या इसे दे। ठीक है, ये दूसरी बात है, एनटीपीसी वीडियो कमेंट आया है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, वैकेंसी रद्द होने का इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मैं इनको रिप्लाई भी किया था इस कमेंट पर। क्योंकि रीज़न क्या है इसका, आप जानते हैं, अगर वैकेंसी का इफेक्ट किस इलेक्शन पर होता है तो यूपी में जो है रूलिंग पार्टी दोबारा नहीं आती, या फिर सेंट्रल में ही दोबारा नहीं आती। ठीक है, इलेक्शन का वैकेंसी से तो कोई रिलेशन ही नहीं रह गया है, कोई रोजगार से रिलेशन ही नहीं रहेगा। सिंपल सी बात, इलेक्शन वो लोग किसी दूसरे बात पे जीत कर लेते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेरोजगारी पर इलेक्शन होते हैं अपने देश या प्रदेश में, तो अपने देश या प्रदेश की ऐसी हालत नहीं होती। ठीक है, तो जो इलेक्शन से उनका बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, वैकेंसी से कोई मतलब नहीं, तो इसे आप बिल्कुल कंपेयर मत करें। क्योंकि जिसे इलेक्शन जीतना है वो जीत जा रहा है, बिना किसी वैकेंसी के, बिना किसी रोजगार के। ठीक है, तो ऐसे कमेंट करने कोई मतलब नहीं है। सर ग्रुप डी पर कोई खतरा है क्या? मतलब मैंने बताया ना, एनटीपीसी खतरा, एनटीपीसी में बहुत कुछ चेंज हो गया है। जो रिजल्ट आया था दूसरे बार, वो क्या है, टीसीएस के थ्रू नहीं आया था, वो आईआरओएमएस आया था। ठीक है, आईआरओएमएस मैंने वहाँ बोल दिया कि ये ग्लोबल कंपनी कह सकते हैं, वो रेलवे का खुद का जो अपना लिंक होता है, इंडियन रेलवे ऑनलाइन कुछ मैनेजमेंट करके होता है, वो खुद उन्होंने दिया। यानी कि जल्दबाजी में इतना गलती उन्होंने किया है कि एजेंसी तक को टाइम नहीं मिल पाया कि एजेंसी अपना रिजल्ट दे दे। ठीक है, ये चीज़ हो गया है। और यहाँ देखिए, ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट पर वीडियो बनाइए सर प्लीज़, कोविड को इग्नोर करके। तो मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, कोविड को इग्नोर करके, कि अगर कोविड को इग्नोर करते हैं तो आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है अगस्त में होने की पॉसिबिलिटी है। जल्दी से एनटीपीसी को रद्द करके ग्रुप डी का एग्ज़ाम ले लेना चाहिए रेलवे। ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप केवल ग्रुप डी के कैंडिडेट एनटीपीसी के नहीं है तो आप दूसरे का बुरा करके अपना भला नहीं कर सकते हैं। इतना सेल्फिश मत बनिए। मैं हमेशा कहता हूँ, सबके बारे में सोचिए। जैसे आप लोग को मालूम होगा, एनटीपीसी वाले में मैं कोर्ट केस को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं। तो मैं उनसे यही कह रहा हूँ, फ्रेंड्स आप लोग सेल्फिश मत बनो। जब आप लोग रिवाइजल की डिमांड करें तभी मैं सपोर्ट किया था,
और जब यहाँ रिवाइज में बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिली है तब भी मैं कोर्ट के सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी सेल्फिश मत बनो। आपने रिवाइज डिमांड की रिवाइज आपको मिल गया, बट वो गलत तरीके से मिला है जिसे एक्सेप्ट नहीं किया सकता किसी तरीके से, इसलिए वो रिवाइज रिजल्ट गलत है। उन्हें रिवाइज रिजल्ट देना ही था तो सारे लेवल में बराबर क्वालिफाई किए होते, फर्स्ट लेवल में दिए थे, बस कैंडिडेट संख्या बढ़ा दी होती, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ। किसी में 20 गुना, किसी में 50 गुना, किसी में 100 गुना, किसी में 200 गुना। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप सेल्फिश मत बनिए, किसी जेलस मत बनिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर आप जेलस फील करेंगे तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सेल्फिश रहेंगे तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केवल आप अपने काम पर फोकस करिए, ठीक है। अब देख लेते हैं क्यों जो है नवंबर से पहले पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ये देखिए, COVID-19 इन इंडिया न्यूज़ लाइव, इंडियाज आर वैल्यू इंक्रीजेज एवर वन फॉर फर्स्ट टाइम इन 3 मंथ्स सेज रिसर्चर। यानी 3 महीना में पहली बार जो आर फैक्टर है या आर वैल्यू है वो 1 से ऊपर जा चुका है। यानी कि कोविड का जो 4th वेव है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। और आपको याद होगा मैं बहुत पहले ही आपको बताया था कि जून में जो है कोविड 4th वेव आने की चांसेस है, जिसका पीक जो है अगस्त पर जाने के चांसेस है, ऐसा साइंटिस्ट वगैरह बता रहे हैं। अब ये लोग भी सोच लो साइंटिस्ट वगैरह कब बताते हैं, जब कोई एग्जाम होता है तभी कोविड इनका आता है, जब इलेक्शन आता है तो कोविड गायब हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपको मालूम होगा इससे पहले 3rd वेव के बारे में बताया जा रहा था कि फरवरी में पीक पर जाएगा, लेकिन वो जनवरी में ही डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि मार्च में इलेक्शन था। अगर इलेक्शन तक ये लोग कोविड दिखाते तो फिर मामला खराब हो जाता है, फिर इलेक्शन में इन लोग को प्रॉब्लम होता है। इस वजह से क्या हुआ, इलेक्शन से पहले उन्होंने कोविड डाउन कर दिया मीडिया में, और अब मीडिया में फिर से अगर कोविड आने लगा है। कहने का सेंस यही है, रियलिटी यही है फ्रेंड्स, कोविड हो चाहे ना हो बट इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है। और मैं बता दूं जितनी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है ना उतनी गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, जितना लेट हो रहा है, क्योंकि उतना पैसा समझे आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, अरबों खरबों रुपए दे रहे हैं। क्योंकि ज्वाइनिंग होगा, अगर एक बंदा 25,000 रुपये भी कमाता है, 1 लाख की ज्वाइनिंग हो जाती है, तो सोचो कितना पैसा गवर्नमेंट को हर महीने देना पड़ता है। इस वजह से गवर्नमेंट जानबूझकर लेट कर रही है, चाहे कोई भी वैकेंसी। और खास करके रेलवे की हम बात कर रहे हैं, रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी वैकेंसी को 3 साल हो गए लगभग, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जानबूझकर लेट किया जा रहा है ताकि उतने पैसे बचत हो, और समझिए उतना पैसा आप अपने पास से उनको दे रहे हैं। India on Wednesday reported 2,067 new COVID cases, a 65% rise from yesterday. According to the Union Ministry of Health and Family Welfare, the country's active case hold stood at 12,340. स्टे विद टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। तो ये अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रचार नहीं करना है। आगे कुछ दिया हुआ डिटेल में कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या क्या आगे पॉसिबिलिटी हो सकती है। 7 थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द COVID-19 सिचुएशन इन इंडिया। सिंगल डे स्पाइक ऑफ ओवर 2,000 केसेज इन इंडिया, ठीक है। मतलब सिंगल डे में 2,000 से अधिक केसेस आने लगे इंडिया में। फॉर द सेकेंड टाइम दिस वीक इंडियाज डेली केसेस क्रॉस द 2,000 मार्क। इन द लास्ट 24 आवर्स इंडिया लॉग 2,067 फ्रेश इन्फेक्शन, 66% हायर देन द प्रीवियस डे। यानी कल के कंपेरिजन में आज जो 66% हायर केसेस हो गए हैं। आप सोच लो कितनी तेजी से बढ़े, 1.5 गुना से भी अधिक हो गया है, अंदाज़ा लगा लो आप, ठीक है। 40 न्यू कोविड लिंक डेथ्स वेयर ऑल्सो रिपोर्ट। अभी तक देखिए डेथ 1-2 हो रहे थे, अब 40 डेथ्स हो गए एक ही दिन में। दिल्ली री इम्पोजेस मास्क मैंडेट एज केसेस टॉप 600। दिल्ली में क्या हो गया, मास्क कंपलसरी कर दिया गया क्योंकि केसेस जो है 600 के ऊपर चले गए। COVID-19 मास्क विल वंस अगेन बी मैंडेटरी इन दिल्ली, दोज फाउंड विदाउट मास्क विल बी फाइन 500 रुपीज़। हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश हैव ऑलरेडी इश्यूड ऑर्डर्स टू डिस्ट्रिक्ट्स पार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन टू मेक मास्क मैंडेटरी अगेन। कह रहे हैं हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मतलब कि एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में, वहाँ पे मास्क ऑलरेडी कंपलसरी कर दिए गए हैं। स्कूल्स इन दिल्ली मीन वाइल विल कंटिन्यू फिजिकल क्लासेस विद एडहेरेंस टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। मतलब कि अभी दिल्ली में जो है फिजिकल क्लासेस चल रहे हैं, मतलब कि स्कूल लोग ओपन किए हुए हैं, बट मतलब कि कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन के साथ। द नेशनल कैपिटल ऑन ट्यूसडे एडेड 632 केसेस of COVID-19, no new deaths were reported. The positivity rate was 4.4% and hospital beds remain largely empty. कह रहा पॉजिटिविटी रेट जो है 4.4% चला गया और हॉस्पिटल बेड जो है लगभग खाली है अभी, ठीक है। एक्टिव केसेस इन इंडिया अप बाई 1470 इन 7 डेज। कह रहा 7 दिन में 1470 केसेस बढ़ गए हैं पिछले कंपेरिजन में। द एक्टिव केस होल्ड went up by 480 cases on Wednesday and now stands at 12,340 or 0.03%. Last Wednesday on April 13, the number of active cases was 10,870. Total 1,470 active cases were added in the last 7 days, an average of 210 cases पर डे। तो कितना तेजी से बढ़ रहा है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। दिल्ली पॉजिटिविटी रेट डबल्स इन 8 डेज। अब इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट जो है 8 दिन में बिल्कुल डबल हो गया है। सोच लीजिए कितने स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। अंदाज़ा लगा लीजिए कहीं ऐसा ना हो मई में ही बहुत ज़्यादा हो जाए। महाराष्ट्र लॉक्स 3 न्यू डेथ्स इन द लास्ट 24 आवर्स। महाराष्ट्र में ही केवल 3 डेथ्स हो गए हैं एक दिन में,
ठीक है। ओवर 30% चिल्ड्रेन एमंग न्यू केसेस इन यूपीज गौतम बुद्ध नगर। कह रहा है जो 30% चिल्ड्रेन का मतलब कोविड हुआ है उसमें 30% से अधिक जो है केवल गौतम बुद्ध नगर के यानी नोएडा के ही हैं यूपी के। गवर्नमेंट डिसीजन ऑन मिक्स एंड मैच ऑफ बूस्टर जैब्स शुन। The government decision on mix and match of the COVID-19 booster is expected to come in the next 2 weeks. Sources familiar with the development said the sample testing has begun and in a week or so we should be able to generate relevant data. Vaccine experts in Vellore counting the study said। यानी अब मिक्स एंड मैच चलाएंगे बूस्टर जैब का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सिचुएशन कितना ख़राब होते जा रहा है। और आपको मालूम है रेलवे साफ साफ बोल चुका है कि अगर कहीं भी कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई बाउंडेशन है कंट्री के किसी भी एक स्टेट में या फिर किसी भी एक सिटी में, तो हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं। और आप इसका जीता जागता उदाहरण देख चुके हैं। एनटीपीसी के 6 फेज हो चुके थे मार्च तक, 7th फेज को लटका दिया गया 3 महीने के लिए और उसी की वजह से ग्रुप डी भी लटकता चला गया। ठीक है। अभी कुछ फर्जी यूट्यूबर से बोलते हैं कि रेलवे एग्जाम कराता है, उसे कोविड मतलब नहीं है, सेकंड वेव में भी एग्जाम थर्ड वेव में भी एग्जाम कराता है। तो रेलवे ऐसा एग्जाम नहीं कराता है क्योंकि रेलवे ने नोटिस में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर किसी भी स्टेट में कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन है तो हम एग्जाम नहीं करा सकते हैं। और एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं, एनटीपीसी 7th फेज काफी दिन लटक गया था। ठीक है। इस वजह से कहा सकता है कि अब नवंबर से शुरू हो सकता है, उसके बाद कितना भी लेट हो जाए, बट उससे पहले उम्मीद नहीं दिख रहा है। अब आगे जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जो भी न्यूज़ होगा, मैं आपको टाइम से दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।